हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। और आज हमारे पास है एक ऐसी गाड़ी जो मेनली आपको सड़कों पर 10 में से 8 गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये हमारे पास है स्विफ्ट VXI पेट्रोल का 2019 मॉडल। और आज हमारे साथ है इनके ओनर श्री विनोद। और ये बताएंगे अपना जो एक्सपीरियंस 5 साल से इनका कैसा रहा, ये हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये कितने सेटिस्फाई हैं अपनी कार से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो विनीत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले मुझे ये गाड़ी बताइए कि आपने जो गाड़ी ली है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, ये आपने क्या सोच के ली। मतलब आपने ये सोचा था कि मान ले मारुति की गाड़ियां सस्ती होती है, या फिर कुछ मतलब आपको पहले से आपके पास इससे पहले कोई थी गाड़ी, आपने किसी की राय पे या रेफरेंस से ये गाड़ी परचेज की थी। देखिए, ये मेरी फर्स्ट कार थी। अच्छा। तो मैं ऐसी थोड़ी बजटेड कार लेने के मन में था कि जिसकी एवरेज ठीक हो, रिलायबल हो। मैं ऐसे कार के मन में था। फिर थोड़ा फैमिली का भी ये था कि आप को मारुति लेनी चाहिए, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट वगैरह और सर्विसेज काफ़ी सस्ती हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। बट इनमें क्या होता है, जो मारुति गाड़ियां तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो जीरो होती है। तो इसके बारे में आपने कभी राय नहीं ली लोगों से कि भाई मतलब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन, इसके अलग ऑप्शन आपको मतलब हुंडई कंपनी आपको दे रही थी जिस टाइम ग्रैंड i10 जो, और वो डीजल वेरिएंट में थी, बल्कि आपने जो पेट्रोल में ली है। देखिए, एक तो कॉस्टिंग में 7 लाख से ऊपर मतलब स्पेंड नहीं कर सकता था। पैसे का थोड़ा एक बैरियर था। अच्छा। और नंबर 2 बात ये है कि एवरेज इसकी अच्छी, मतलब लोग बताते थे कि 20-22 ये बड़े आराम से एवरेज दे देती है। इस वजह से मैं इसे मतलब ये ऑप्शन मैंने चूज किया। बट जैसे आप बैरियर की बात बता रहे हैं, तो जिस टाइम ग्रैंड विटारा जो ग्रैंड i10 थी जो हुंडई की नियोस, बट वो भी 8 लाख में आ जाती। तो आपने ये ऑन रोड आप बता रहे हैं भाई 770 की पड़ी, और डीजल वेरिएंट भी आपको मिल सकता था, बट फिर भी आप पेट्रोल पे क्यों। कहीं आपने ये आप इस बातों पे तो नहीं कि क्योंकि लोग बोलते हैं कि पेट्रोल इंजन की लाइफ थोड़ी लंबी होती है। एक देखिए, हम दिल्ली NCR में रहते हैं, तो वो 15 साल 10 साल वाला ऑप्शन जो है वो तो दिमाग में मतलब रहता ही है। अच्छा अच्छा। फिर i10 भी मैंने एक बार मैं राइड के लिए गया था। i10 में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि आप उसका देखेंगे ना, तो पिछले वाला टायर जो सस्पेंशन है उसमें बड़ा भारी इशू था कि वो बैठ जाते हैं। आप पीछे 3 बंदे बैठी, वो बड़ी ऐसी झुकी झुकी सी लगेगी। इस वजह से मैंने ये चूज किया। तो कहने का मतलब आपने सोचा कि मैं इस गाड़ी को लंबे टाइम तक रखना चाहता हूँ, इसलिए आपने इस गाड़ी को परचेज किया, लाइक 15 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या रहा। मतलब आपने लाइव ड्रोन इससे आपके कितने किलोमीटर तक आप रेगुलरली गए हैं कहीं। रेगुलरली मैं इससे ये मानिए कि एक साथ मैंने ये 600-650 किलोमीटर वन वे मैंने इसको ड्राइव किया है, बिना कहीं रुके। नहीं रुकना तो पड़ता ही है। बट ये है कि मतलब एक दिन में 600-650 किलोमीटर मैंने इसको ड्राइव किया। मैं राजस्थान इसको लेके गया हुआ हूँ, नागौर, उससे आगे जैसलमेर, करनी या तनोट माता के जो मंदिर है वहां मैं गया हुआ हूँ इससे ड्राइव करके दोस्तों के साथ। तो माइलेज क्या रही पेट्रोल की ऑन हाईवे, कुल मिला के आपने जब आके मतलब देखा होगा कि भाई मेरे कॉम्बिनेशन माइलेज इतनी निकली है, तो गाड़ी की माइलेज क्या रही उस टाइम। देखिए, अगर हाईवे हम इसको बड़े प्यार से ड्राइव करते हैं तो ये माइलेज देती है 21 के आसपास का। ठीक है। मतलब AC में 21 का ये आराम से माइलेज दे देता है अगर हम इसको 80 के आसपास चलाते हैं तो। और शहर में इसका माइलेज बड़ा कम है। अच्छा, शहर में कितना। शहर में मैं थोड़ा रफ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये शहर में आई थिंक देती है 16 के आसपास। तो मतलब मैं बात करना था, हुंडई की जो गाड़ी होती है उसमें थोड़ा क्लच का इश्यू होता है, बट मैं जैसे आपकी गाड़ी ड्राइवर है, इसकी क्लच में भी थोड़ा सा इश्यू, मतलब थोड़ी सी हार्ड है। तो कहने का ये हम बोल सकते हैं कि आपके मतलब ये रश ड्राइविंग की वजह से हुआ है, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा रश करता हूँ और मैं मतलब बड़ा लेट छोड़ता हूँ क्लच ना। अच्छा, इस वजह से ऐसा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि भाई गाड़ी मतलब जो मारुति की गाड़ी हम उसको रश ड्राइव नहीं कर सकते। आपको ब्रेकिंग सिस्टम से बड़ी बदनाम है स्विफ्ट गाड़ियां, क्योंकि इनमें वजन तो होता है नहीं। तो आपका इसके ब्रेकिंग से कितने सेटिस्फाई है। मतलब ऐसी कोई घटना या आपके साथ हुआ हो कि आपने ब्रेक लगाया हो तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई किया हो, हाँ भाई चलो ब्रेक इसमें अच्छे हैं। नहीं, ब्रेक इसके बड़े ही पुअर हैं। आप थोड़ा सा इसको 60-70 पे चला के थोड़े गड्ढे में ब्रेक अगर मारेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये ब्रेकर पे तेज चला के आप ब्रेक एकदम मारेंगे तो नीचे से इसका कुछ आवाज आता है। मैंने इसको लेकर मतलब जो इनका शोरूम है डिनको मोटर्स के नाम से, उस पर भी मैं 1-2 बार गया हूँ, पर कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। कोई सोल्यूशन मिले तो आपने इसकी कोई शिकायत रिटर्न भी कहीं नहीं की कंपनी में। अपर उनको जो ऊपर मैंने शिकायत की नहीं, फिर मैं छोड़ा, पर वो अब भी दिक्कत मतलब आती है वो। अच्छा, अब भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं इनकी ब्रेकिंग इश्यू अब ब्रेकिंग में इशू है जी। क्योंकि पहले भी बहुत सी गाड़ी, और पर्सनली मेरे से भी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, वो भी एक ब्रेकिंग इश्यू की वजह से थी, और वो भी एक मारुति की स्विफ्ट थी, स्विफ्ट डिजायर हम बोल सकते हैं। वो भी ऐसे ही स्लिप हो गई थी बारिश के मौसम में। तो कहने का मतलब ये जो
मारुति की गाड़ी है उनको अपनी ब्रेकिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बिल्ड क्वालिटी के भी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इसे कंफर्टेबल आपको कैसा लगा, मतलब ये गाड़ी है क्योंकि चलते बहुत और आजकल के यूथ मतलब बिल्ड क्वालिटी पे कम ही ध्यान देते हैं और लोगों को ये गाड़ी पसंद बिक भी रही है, 0 स्टार के साथ भी ये गाड़ी बिक रही है। तो आपको कंफर्टेबल आपका कैसा लगा इसका? देखिए कंफर्ट में कुल मिला के ये ठीक है, रिलायबल भी है आपको। मतलब देखिए ये 5 साल में मैंने लगभग 53,000 किलोमीटर चलाई हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा कभी इसने मुझे बीच हाईवे पे, बीच सड़क पे कभी मतलब धोखा नहीं दिया, आप ये कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये ठीक है, कंफर्ट भी इतने पैसे के हिसाब से ठीक ही दे रही है। अच्छा। बट वो बिल्ड क्वालिटी का तो देखो मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। आप थोड़ा सा तेज चलिए, आपको मतलब जो आउटसाइड नॉइज है वो अंदर आ जाएगी केबिन के अंदर। केबिन है तो कहीं ना कहीं मतलब आप इसको ओवर स्पीड या इमरजेंसी में जब आप सोचते हैं कि मैं इसको रफ्तार से भगा लूं, तो कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि कहीं गाड़ी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए हमारे साथ, मतलब अदर कारों के अलावा। तो आपको सबसे सेफेस्ट कार कौन सी लगती है आपकी अपनी थिंकिंग के अलावा, इस गाड़ी के अलावा? मारुति की ही बता दीजिए। मान लो आप, क्योंकि आपने अब तक मारुति की गाड़ी ट्राई की, तो अभी कभी यार दोस्त की हो या आपने कभी सुना हो कि ये गाड़ी बेस्ट है, तो आपको कौन सी मारुति की अदर गाड़ी आप लेना चाहे तो मैं उस पे जा सकता हूँ, या लोगों को बोलेंगे कि आप थोड़ा बहुत उस गाड़ी पे जा सकते हैं इस गाड़ी को छोड़ के? देखिए मारुति में मैंने रिसेंटली एक फ्रेंड ने ग्रैंड विटारा परचेज की है और उसने थोड़ा अपर मॉडल परचेज किया है। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इसके कंपैरेटिव मतलब जो जिस चीज के लिए मारुति जानी जाती है उससे काफी अच्छा है वो। फीचर्स के लिए बात करें तो देखो मारुति की गाड़ियां अच्छे फीचर्स देती, बेस में तो खैर कुछ भी नहीं देती, बट जो मिड जो इनका ऑप्शन होता है तो उसमें अच्छे खासे फीचर दे देती है और दिखने में भी गाड़ियां मतलब अच्छी देते हैं। बट कहीं बस बिल्ड क्वालिटी का इसमें इश्यू होता है। बट अगर आपका बजट 7 से 7.5 लाख हो तो आपको एक अच्छी गाड़ी रफ्तार में मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सी गाड़ियां जो होती है 7-7.5 लाख की रेंज में 1000 सीसी ही इंजन प्रोवाइड कराती है कहीं ना कहीं, लेकिन मारुति का आप देखेंगे तो अल्टो K10 के बाद आप चाहे बलेनो, चाहे स्विफ्ट या अदर आप जाएंगे तो 1200 सीसी आपको नॉर्मली मिल जाता है। बट अदर जो कार जो हुंडई की है 7.5 लाख में बेस में भी 1200 सीसी का इंजन नहीं देती, क्योंकि जो i10 और ग्रैंड i10 जो पेट्रोल के थे उनमें 1080 सीसी का इंजन दिया जाता 4 सिलेंडर के साथ। तो आपके इसको मतलब भगाने में परफॉर्मेंस, तो जैसे इसका वजन हल्का तो भगाने में तो आपको मजा ही आता होगा। मतलब देखिए भगाने में मजे वाली बात तो ठीक है, बट उतना सेफ फील नहीं करते। तो मैंने कभी इसको जनरली 100 से ऊपर भगाया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में रहता नहीं कि मैं इसको रोक पाऊंगा 100 की स्पीड पे। कुछ अगर इंसिडेंट अगर आ जाता है, कुछ जानवर आ जाता है, तो ये रुकेगी नहीं 100 पे। तो आप लोगों को मतलब अपना रेफरेंस देंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? आप लोगों को क्या ही सोच के बोलेंगे जब आपको पता है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं 7 लाख 8 लाख खर्च करके भी? तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप इसी गाड़ी पे जाएं या फिर अदर? देखिए डिपेंड करता है कि आपका यूज कैसा है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन है जो 70-80 पे चलाने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मतलब एक ऑफर है। बजट में भी है, एवरेज भी ठीक देता है, पेट्रोल है। बट फिर यूथ के लिए बड़ा अच्छा है। आपने बड़ा देखा होगा कि लोग मॉडिफाई बड़ी अच्छी होती है, मॉडिफाई बड़ी अच्छी जैसे बड़े टायर, अलॉय वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर ये इसको रूफ को भी कई पेंट वो जो अपना ये ब्लैक स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, उस चीज के लिए ठीक है। बट जैसे जिसकी नीड अलग प्रकार की है, तो नॉर्मल यूज में मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा कि ये गाड़ी आज के दिन लेने चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले लिमिटेड ऑप्शंस थे, अब ऑप्शंस काफी इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं इसी रेंज में भी। विनोद जी आप बता रहे जैसे कि आपकी गाड़ी ये डेली यूज में होती है, तो आपके पास जिस टाइम तो आप चाहते तो आप इसको सीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते थे। और 2018-19 में जब आपने गाड़ी परचेज की 2019 में, तो जिस टाइम तो सीएनजी भी बहुत ही सस्ती थी, शायद 50 रुपए पर केजी उसका रेट था। बट फिर भी आपने एक पेट्रोल ही क्यों चलाया, तबकि पेट्रोल जिस टाइम भी 80 या 85 के तकरीबन था? देखिए जिस टाइम मैंने ये स्टार्टिंग में ली उस टाइम सीएनजी बड़ा सस्ता था, इसमें कोई शक नहीं, पर उस टाइम मेरी रनिंग बड़ी कम थी। अच्छा। मैं बाइक ज्यादा यूज करता था। बट पिछले 2 साल से मैं रेगुलर ये चला रहा हूँ। और सीएनजी मैंने इसलिए नहीं चलाई कि मेरे बॉस हैं एक, उनके पास यही मॉडल में उन्होंने आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉल कराई थी। बट इशू ये आया कि मैंने वो चलाई ना, तो उसमें ना वो परफॉर्मेंस रहा, मतलब बड़ा इशू आया। इंजन भी ऐसे लगा कि धीरे धीरे बैठ रहा है। तो आफ्टर मार्केट सीएनजी में तो बड़ी दिक्कत आई। आफ्टर मार्केट तो आपने मतलब उसको देखते हुए आपने इसमें गाड़ी मतलब कोशिश नहीं की कि कहीं ना कहीं इंजन के साथ में खिलवाड़ कर बैठा और गाड़ी परफॉर्मेंस के साथ भी कहीं समझौता मुझे करने पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि आप जिस टाइम 2018-19 में शायद से, मतलब मैं एकदम नहीं बोल सकता, बट क्योंकि 2018 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, यही स्विफ्ट ये वाला मॉडल, तो कहीं ना कहीं जिस टाइम में कुछ डीजल वेरिएंट भी मारुति के मतलब
प्रोडक्शन में थे, तो आप डीजल वेरिएंट पे भी जा सकते थे अगर आप सीएनजी नहीं जाना चाहते। तो उसमें मैंने सुना है कि स्विफ्ट जो माइलेज है 25, 26, 27 किलोमीटर पर लीटर मेरी पर्सनली मेरे पे जो स्विफ्ट डिजायर वीडियो आई थी उसने दी हुई है, तो आप उस पे भी जा सकते थे। देखिए जिस टाइम मैंने ये परचेज की थी तो उस टाइम मतलब मेरी इतनी रनिंग के हिसाब से मैंने ली नहीं है। जिस आदमी की थोड़ी आई थिंक रनिंग ठीक होती है पर मंथ या पर ईयरली किलोमीटर ड्रिवन वो अच्छा करता है, तो वो डीजल पे मूव करता था। तो मैंने ये सोच के नहीं ली थी कि मैं इतनी चलाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के ये 4 साल आई थिंक 30,000 ही चली थी, वो अब पीछे कुछ 1-1.5 साल में ज्यादा चली है, इसलिए मैंने डीजल इंजन और या फिर डीजल गाड़ी प्रीफर नहीं की, इसलिए पेट्रोल पे मैं गया। और लोग तो बोलते हैं कि मारुति के जो स्पेयर पार्ट्स है सस्ते मिल जाते हैं, इनकी सर्विसिंग भी अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं आप तो सेटिस्फाई नहीं है उनकी सर्विस से, जो कि आप ब्रेकिंग की जो कुछ बात बता रहे, जो नीचे साउंड आती है। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए पार्ट्स इसके बड़े सस्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाहर आप अपने लेफ्ट में भी देखेंगे तो जितने भी ये मैकेनिक बैठते हैं ये बड़ा सस्ते में इसकी सर्विस वर्विस कर देते हैं। मैं एक्चुअली कंपनी से ही इसकी सर्विस कराता हूँ, इसकी शोरूम से ही 5 सर्विस हुई है इसकी 10-10 हजार वाली, वो मैंने सारी अंदर कराई है। तो वहाँ एक तो सर्विसेज बड़ा महंगी है। लोग कहते हैं Hyundai की सर्विस महंगी होती है, पर मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं उनके साथ नेगोशिएशन के लिए बैठता हूँ ना टेबल पे, उसके बाद कहीं जाके 7,000 7,500 की एक सर्विस होती है इसकी। तो बस इस गाड़ी को बस वही बंदा परचेज कर सकता है जिसकी रनिंग ठीक हो और जो रश ड्राइविंग अवॉइड करता हो। बिल्कुल ठीक है। और मतलब आपको फैमिली के लिए आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा सा डर ये जरूर रहेगा कि आप अपने मतलब कहीं ना कहीं जान जोखिम में भी डाल रहे हो, ये भी एक थोड़ा सा डर है 7.5 लाख रुपए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी ऐसी गाड़ियां आ रही है 7.5 लाख में जो आपको 3 से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रही है। तो मतलब सोच समझ के ही गाड़ी ले, क्योंकि आपके पास आज ऑप्शन और भी बेहतर आ चुके हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को थोड़ा सा लेने के लिए अगर हो सकता है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि परिवार सुरक्षित हाथों में रहे या सुरक्षित गाड़ी रहे, तो हम बोल सकते हैं कि बस ये गाड़ी उन्हीं के लिए है जो लोकल में यूज करे, ना कि हाईवे पे या रसली ड्राइव ना करे, उन्हीं के लिए है बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि मतलब हाईवे के लायक ये गाड़ी है नहीं। अगर आप इसको 60-70 पे चला रहे हैं और हैवी ट्रक अगर या हैवी बस अगर मतलब साइड से निकल के जाएगा तो आपको लगेगा कि कोई व्हीकल पास हुआ है आपके यहाँ से। अच्छा। तो इसमें वो भी एक इशू है। बट ये है कि थोड़ा फैमिली कार है, आप इसको 60-70 पे चलाएं बस। तो मैं एक बात और कहना, मतलब चलो अब तो आप कह रहे जिस टाइम आपका एक लिमिटेड बैरियर था, मतलब एक तरह का जो पैसों का, तो आप अगर अब लेना चाहें तो फ्यूचर में अब देखते हुए बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस है तो कंपेयर करके आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे इन फ्यूचर? कि मुझे थोड़ा Hyundai की गाड़ियां मतलब पसंद है, क्योंकि थोड़ा कॉम्पैक्ट है वो ना साउंड में और इंजन में। मैं मेरे एक दोस्त की i20 चलाता हूँ और वो शायद 9 साल डीजल इंजन है, वो 9 साल उसको हो चुके हैं और वो अब भी इतनी प्यारी चलती है। मतलब उसके कहीं भी साउंड वाउंड कुछ रेटलिंग साउंड आती नहीं है, इसमें ये साउंड आती है। तो मैं Hyundai प्रीफर करूंगा। अब Hyundai प्रीफर करें, बता जैसे उसके पार्ट्स महंगे होंगे तो अब वो बजट वाला इशू रहा नहीं है पहले जैसा। अच्छा। तो वो आप स्पेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हालात सुधर जाए तो आप इस गाड़ी को अवॉइड करें। हाँ। अगर आपके हालात नॉर्मल तो इस गाड़ी को ले सकते हैं, बस आपको एक आंधी तूफान बारिश से बचा सकती है। तो कहीं नहीं, लेकिन जान बचाने में बहुत ही कम चांसेस है जो आपकी जान बचा पाए ये गाड़ी एक अच्छे खासे एक्सीडेंट में। बट फिर भी मारुति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अब कर रही है सेफ्टी को देखते हुए, बट वो अपने देखा जाए तो जो लोहा है उसमें काम नहीं कर रही, बाकायदा एयर बैग्स और अदर खर्चों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है दिखा के सेफ्टी को, बट अपनी बिल्ड क्वालिटी वो अभी नहीं कर रही। तो ये कहना कहाँ तक ठीक है? ये सही बात है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा तो कुछ गाड़ियों ने सुपर स्टील मतलब लॉन्च कर दिया। आप ये आई थिंक ये स्लाविया और वर्टस में ना, हाँ जी, स्कोडा स्टील और ये सुपर स्टील बकायदा कुछ उनका मैकेनिज्म ऐसा है। तो इनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मारुति वालों को ये बोलना चाहिए कहीं ना कहीं थोड़े एयरबैग्स के साथ अपने स्टील पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे और पिलर्स पे भी ध्यान दे, ताकि लोग आपकी गाड़ी की कोई इमेज ना बिगड़े और कहीं ना कोई सुधार और इंडिया अपनी खुद की जो कंपनी है उसी के साथ रहे, जो पहले से मारुति जो इमेज बनी हुई आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलो ठीक है विनोद जी, आपने अच्छा सा अपने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर फ्यूचर में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।